नमस्कार। देखिए, आज जो हमारा चैप्टर चल रहा है वैद्युत धारा या इसको कहिए इलेक्ट्रिक करंट, इसमें लास्ट टॉपिक विभवमापी आज हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए, न्यूमेरिकल के हिसाब से, प्रैक्टिकल के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से ये विभवमापी और विभवमापी के अनुप्रयोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं। विभवमापी का सिद्धांत लिखिए और इसका कोई एक अनुप्रयोग पूछ लिया जाता है या इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और जो भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप बताइएगा। और इससे रिलेटेड नोट्स हैं, मेरे द्वारा हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, वो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोड कर सकते हैं। देखिए, विभवमापी होता क्या है, कोई सेल है उसके विभव को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि कोई सेल है, उसके विद्युत बाहुबल को हम वोल्ट मीटर से क्यों नहीं नाप सकते। देखिए, सेल के विद्युत बाहुबल की परिभाषा ये होती है कि जब सेल से धारा न ली जा रही हो तो उसके इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर, जैसे ये सेल है और इससे धारा न ली जा रही हो, अगर हम वोल्ट मीटर से इसको नापते हैं तो वोल्ट मीटर से नापेंगे तो वोल्ट मीटर में विक्षेप तभी आएगा जब इसमें धारा बहेगी। वो धारा कहाँ से आएगी? सेल से। तो सेल के विद्युत बाहुबल की परिभाषा फेल हो जाती है। तो हम विभवमापी का प्रयोग किसी भी सेल के विद्युत बाहुबल या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग जो होता है किसी सेल का विद्युत बाहुबल या दो बिंदुओं के बीच किसी तार में विभवांतर नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसे विभवमापी कहते हैं। अब देखिए, चित्र में दो चित्र बने हुए हैं। एक सिंपल चित्र बना हुआ है सैद्धांतिक, और एक प्रायोगिक चित्र बना हुआ है। प्रायोगिक चित्र का मतलब है जो लेबोरेटरी में हमारे विभवमापी प्रयोग में लाया जाता है, उसमें तार नीचे वाले चित्र के अनुसार होते हैं, ऊपर सैद्धांतिक चित्र दिया है। इसमें एक चीज़ आती है विभव प्रवणता या विभव पतन। विभव प्रवणता का मतलब होता है प्रति एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर को विभव प्रवणता कहते हैं। जैसे ये तार है, ए बी तार है, इसकी हमने लंबाई एल मान ली। एल क्या है? ए बी तार की लंबाई और इसके सिरों पर ए बी के सिरों पर इस सेल के द्वारा विभवांतर उत्पन्न किया गया है। तो बी हो गया बी ए बी विभवांतर, ए बी के सिरों पर विभवांतर तो विभव प्रवणता जो होगी वो होगी के इज इक्वल टू बी ए बी अपॉन एल वोल्ट प्रति मीटर। इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये 1 मीटर का तार है और इसके सिरों पर हमने 10 वोल्ट का सेल लगा रखा है। ये 10 वोल्ट का सेल है, तो इसकी विभव प्रवणता होगी 10 वोल्ट प्रति मीटर।
अगर सेंटीमीटर में है तो 10 वोल्ट प्रति 100 सेंटीमीटर। तो इसकी प्रति एकांक लंबाई में हमें विभव प्रवणता मालूम है, विभव पतन मालूम है। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मालूम है तो यहाँ का विभवांतर पता चल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मालूम है तो यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर पता चल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मालूम है तो यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L1 है तो BAC1 कितना होगा, BAC1 होगा K इंटू L1। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है, यहाँ से यहाँ तक की, तो हमें पता चल जाएगा VAC इक्वल टू K इंटू L। ऐसे ही हमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पता है L3 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो ये VAC2 पता चल जाएगा K इंटू L2। अब बात ये आती है इस परपथ के बारे में, जो देखिए ये जो सेल है इसका हमें विद्युत बाहुबल नापना है और ये है हमारा धारामापी। जब यहाँ का विभवांतर इसके बराबर हो जाएगा तो धारामापी में विक्षेप नहीं मिलेगा। यही स्थिति हमें ज्ञात करनी होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तार को जगह जगह टच कराते हैं। देखिए जब हमने यहाँ पर टच कराया तो देखा BAC है, AC1 है, वो विभवांतर कम है इससे, E से, तो धारा कैसी बहेगी, ये ज़्यादा शक्तिशाली होगा, ये कमजोर होगा, तो धारा यूँ बहेगी, धारा क्लॉकवाइज बहेगी, क्लॉकवाइज बहेगी। और जब हमने थोड़ा ज़्यादा खिसका दिया, यहाँ पे पहुँच गए तो देखा विभवांतर ज़्यादा हो गया, BAC2 E से ज़्यादा हो गया, तो ये ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, तो धारा एंटी क्लॉकवाइज बहेगी, धारा एंटी क्लॉकवाइज बहेगी। और जब बीच में लेके आ गए तो देखा यहाँ का विभवांतर और यहाँ का विभवांतर बराबर है तो धारा नहीं बहेगी, अर्थात BAC बराबर E, धारा नहीं बहेगी। यही हमें स्थिति ज्ञात होनी करते हैं, यही स्थिति हम ज्ञात करते हैं, धारा नहीं बहेगी। और BAC का मान हम कैसे पता लगा लेते हैं, विभव प्रवणता इंटू L का गुणा करके, तो K इंटू L बराबर E, तो E बराबर K इंटू L। इस सूत्र से हम इस सेल के विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए हमारा विभवमापी कितना सुग्राही है, कितना सुग्राही है कि मतलब कितना कम से कम विभवांतर को नाप सकता है, कम से कम विद्युत वाहक बल को नाप सकता है। जितना कम से कम विद्युत वाहक बल को नाप पाएगा तो हम कहेंगे विभवमापी ज़्यादा सुग्राही है। तो विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए K का मान कम होना चाहिए, और K का मान तभी कम हो सकता है जब हम AB तार की लंबाई यहाँ पे 1 मीटर लिए, तो हम अगर यहाँ पे 10 मीटर कर देते हैं तो हमारे ये जो वाला विभवमापी होगा ज़्यादा सुग्राही होगा, और जो हमारा ड्राइविंग सेल होता है उसका मान हम कम कर देते हैं, तो इससे हमें हमारा जो विभवमापी होता है वो ज़्यादा सुग्राही हो जाता है। तो ये हमारा विभवमापी और विभवमापी का सिद्धांत रहा। अब देखिए विभवमापी का जो हम अनुप्रयोग करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। एक तो हम प्रयोग करते हैं सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो देखिए सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे सर्किट जोड़ते हैं, लगभग ऐसे ही सर्किट होता है, थोड़ा सा इसमें हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो देखिए पहला अनुप्रयोग बता रहे हैं सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना विभवमापी द्वारा, विभवमापी द्वारा सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, दो सेल यहाँ लगा देते हैं, इस सर्किट में यहाँ पे दो सेल लगाते हैं इस तरह से, एक सेल ये लगा दिया E1 और एक सेल ये लगा दें E2। यहाँ कुंजी लगा दी K1 और यहाँ पे K2 और ये
इसी तरह से यहाँ पे भी हम करते हैं, इस सर्किट में भी ऐसे ही जोड़ लेते हैं। तो देखिए पहले ये चाहे ये सर्किट जोड़ लो, चाहे ये सर्किट जोड़ लो, चाहे कोई सा भी जोड़ लो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, E1 वाली कुंजी को दबाते हैं और इसमें हम संतुलन की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। हमारे ये संतुलन की स्थिति हमारे L1 पर प्राप्त हो जाती है। तो ये हो जाएगा E1 = K × L1। ये पहला समीकरण हो गया। इसी तरह से हम फिर क्या करते हैं, दोबारा में हम K2 को प्रेस करते हैं, K1 को खुला रखते हैं और हम फिर संतुलन की स्थिति हम प्राप्त कर लेते हैं। मान लें L2 पे पता चल जाती है, तो E2 = K × L2, दोनों को हम भाग दे देते हैं, तो E1/E2 = L1/L2। K कैंसिल हो जाता है, तो इस तरह से ये निकलता है E1/E2 = L1/L2। ये बड़ा सिंपल सा अनुप्रयोग है इसका, सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। पहले K1 कुंजी को दबाते हैं, फिर संतुलन की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं, फिर K2 को दबाते हैं, फिर संतुलन की स्थिति ज्ञात करते हैं और दोनों समीकरणों का भाग दे करके कि दोनों स्थितियों में K समान रहेगा, भाग दे करके हम L1 और L2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए अगला उपयोग है जो कि इम्पोर्टेंट है, विभव मापी की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ये इम्पोर्टेंट है, विभव मापी। ये दूसरा उपयोग है, विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो देखिए इसको मैं ये वाला चित्र बिगाड़ दे रहा हूँ, इसी में थोड़ा संशोधन करके हम आपको ये दिखाते हैं। देखिए ER और ये प्रतिरोध बॉक्स, यहां से R प्रतिरोध। अब देखिए इस तरह से हम जब भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो इस चित्र के अनुसार हम परपथ को जोड़ लेते हैं। ठीक है, चित्र में हमने समझाया हुआ है, इस चित्र को आप अच्छी तरह से समझ भी लें और इनकी प्रैक्टिस भी कर लें। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम K1 कुंजी को प्रेस करते हैं। K1 कुंजी, K1 और ये हमारी K2, K1 कुंजी को प्रेस करते हैं। तो जब K1 कुंजी को प्रेस करेंगे तो परपथ में केवल एक सेल होगा और दूसरी स्थिति हम क्या करते हैं, K1 K2 दोनों को प्रेस करते हैं तो ये पूरा परपथ होगा। तो यहाँ पे हमें विभवांतर ज्ञात करना है। तो प्रथम स्थिति हम क्या करते हैं, प्रथम स्थिति में हम K1 को प्रेस करते हैं, K1 को। तो देखिए क्या स्थिति आती है, E = K × L1। बाद में हम क्या करते हैं, दोनों को प्रेस करेंगे तो पूरे परपथ में धारा बहेगी, तो यहाँ पे विभवांतर क्या हो जाएगा, B। द्वितीय स्थिति में क्या करते हैं, कुंजी K1 K2 दोनों को प्रेस करते हैं, दोनों को। तो दोनों को जब हम प्रेस करते हैं तो हमें E न प्राप्त होगी, V मिलेगा, V = K × L2। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो इसमें हम भाग दे देते हैं, E/B = L1/L2। और हमें इसके बारे में पता है, इसको हम लिख सकते हैं V + IR, IR/V = L1/L2। तो V/B + IR/V = L1/L2। तो ये तो हो गया 1 + IR
और ये यहाँ पे विभवांतर I इंटू आर के बराबर होगा। अगर धारा इसमें I बहेगी तो I इंटू आर बराबर L1 अपॉन L2। तो I से I कैंसिल हो गया और R अपॉन आर बराबर L1 अपॉन L2 माइनस 1 और R बराबर कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। इस सूत्र से हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इसमें हम करते क्या है, R का मान जो है वो प्रतिरोध बॉक्स से ज्ञात कर लेते हैं और L1 L2 का मान जो हमारा विभव मापी में पैमाना जुड़ा हुआ है उससे ज्ञात कर लेते हैं। ये देखिए जो पैमाना ये जुड़ा हुआ है, ये पैमाना जुड़ा हुआ है, उससे हम L1 L2 ज्ञात कर लेते हैं। पहली स्थिति में L1 ज्ञात कर लेते हैं केवल K1 कुंजी को दबा करके, और दूसरी स्थिति में K1 K2 दोनों दबाते हैं तो हम L2 ज्ञात कर लेते हैं और R का मान यहाँ पे जो प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है उससे ज्ञात कर लेते हैं और इस सूत्र में रख करके हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ये हमारे लैब में भी कराया जाता है और इसमें बहुत सारे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस तरह से उनका सबका औसत निकाल करके इनका मान निकाल लेते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध का। तो देखिए आज ये हमने आपको विभव मापी का सिद्धांत बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। विभव मापी क्या होता है, विभव मापी का सिद्धांत क्या होता है, इसकी सुग्राह्यता हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके अनुप्रयोग में सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना बताया और सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताया। देखिए ये जो चैप्टर है लगभग समाप्ति की ओर है। अब मैं कल आपको अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। आप भी चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल और पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल तो करीब करीब अभी 2 वीडियो और इसमें ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम आपको न्यूमेरिकल बता सकेंगे इसके। और इस इलेक्ट्रिसिटी के बाद, इस यूनिट के बाद चुंबकत्व को न स्टार्ट करते हुए अब हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश। उधर थोड़ा सा और पढ़ा लें, प्रकाशिक यंत्र और थोड़ा सा व्यतिकरण और वो चीज़ें हम पढ़ा लेते हैं। उसके बाद फिर हम इधर आ जाएंगे चुंबकत्व को। तो ये समझ लीजिए लगभग आपका 25% कोर्स खत्म हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स था जो अभी तक पढ़ाया गया। इसके बाद एक चुंबकत्व वाला पोर्शन है, उधर लाइट का पोर्शन है और मॉडर्न फिजिक्स है। तो इस तरह से इसको आप पढ़ लीजिए, खूब अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, बार बार इसको देखिए वीडियो को और लोगों को भी बताइए इसके बारे में। धन्यवाद।